क्यों चढ़ाया जाता है? तो देवी भागवत में लिखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, उसमें अमृत भी निकला था और उसमें विष भी निकला था। सबसे पहले विष निकला था। उस विष को देवताओं ने भोलेनाथ को पिला दिया था। भोलेनाथ ने क्यों पिया? विष को वही पी सकता है जिसके मस्तक पर ज्ञान की गंगा है, हाँ? जिसके मुख में अमृत रूपी राम का नाम है, वो विष को बचा सकता है। आप नहीं बचा सकते। विष को एक चीज और कहते हैं, विष को विषैली वाणी भी बोलते हैं। कहना बड़ी विषैली जी गया की, अगर विषैली वाणी को कोई वही सहन कर सकता है जिसके मस्तक पर ज्ञान की गंगा है। समझ में आ रही है? और नहीं तो विषैली वाणी को कोई सहन कर ही नहीं सकता। इसलिए विषैली वाणी को वही सहन करेगा जिसके मस्तक पर ज्ञान की गंगा है। ज्ञानी कभी भी नहीं लड़ेगा, वो सहन कर जाएगा। भोलेनाथ विष को भी पी गए, उनके पास में राम नाम रूपी अमृत है, उसको भी पी गए, और अपने ससुर की विषैली वाणी को भी पी गए। ससुर ने गाली दी थी मरकट लोचन भरी सभा में, उसको भी सहन कर गए। आप भोलेनाथ बन जाओगे ना तो आपके जीवन में शांति मिल जाएगी। आप अशांत ही इसलिए हैं कि बोने से कहते ही आज देखूंगी आए मैं, आज नहीं छोड़ूंगी आए मैं। क्या मतलब है? सहन कर जाओ। क्या मिलेगा उससे? उससे आपको ही हानि होगी कि नहीं? शत्रुता और बढ़ेगी, और जीवन में कम से कम शत्रु होने चाहिए। कम से कम शत्रु रखो अपने पास। अगर ज्यादा शत्रु हैं, आप भजन नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा शत्रु का भय सताता रहेगा। उस विष को पी गए भोलेनाथ, और जैसे ही देवताओं ने पिलाया, अगर नहीं पीते तो पूरा त्रिलोकी जल जाता। तो आज उस विष को लेकर के देवता शंकर भगवान के पास आए और आकर के कहने लगे, आप इस विष को अब पी सकते हो, आप पी लो। बोले हम पी तो लें, पहले अपनी देवी से तो पूछ लें, भगवती से। और ये बात हम भी गद्दी से कह रहे हैं, अगर आप कहीं विष पी के मरना चाहे ना तो ने पत्नी से पूछ लियो, बिना पूछे मत पियो। मैं विष है, बहुत से तो वैसे ही जहर खा जाए बिना पूछे। पीछे से वो बेचारी कष्ट पाती है, दुनिया बुराई करती है। ऐसा काम कभी मत करना। कह देना तुम कहे तो मैं जहर खा लो, अगर वो कह दे तो खा लिया। क्यों? कि दोष उसको लगेगा, तुम्हें ना लगे। और तुम खा के मर गए तो तुम आत्महत्यारे कहलाओगे फिर। इसलिए ये काम करना ही मत। तो आज शंकर भगवान भगवती से पूछ रहे, देवी आप कहो तो मैं ये विष पी लूं? तो भगवती क्या कहती हैं, पी लो ना, आप बड़े हैं। अगर आपको बड़ा बनाया है तो किसी के काम आ जाओ, और नहीं तो अगर तुम किसी के काम नहीं आए तो बड़े होने का फायदा ही क्या है? तुम देवों में सबसे बड़े हो, महादेव हो, और सब तो देव हैं, लेकिन आप महादेव हो। हाँ, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ कैसा लंबा, कोई उसके नीचे भी नहीं बैठ सकता। झुकेगा वही जिस पर फल होगा। देखा ना कितना ठंडी दे रही है। खजूर के पेड़ के नीचे कोई लंबा है, बहुत बड़ा है, ऐसे बड़े होने से क्या फायदा, छोटे ही बढ़िया। तब उन्होंने कहा तो महादेव हो, पी जाओ। तो जहर को पी गई, और जैसे ही उन्होंने विष को पिया उनका कंठ नीला पड़ गया। पार्वती जी ने उनके कंठ पर हाथ रखा, कंठ पर हाथ रखा और तुरंत उनके मस्तक पर जल चढ़ाया पार्वती जी ने। आप जरा विचार करो, किसी को जहर पी लिया किसी ने तो उसका तो सिर जलेगा, हाँ, नीला पड़ जाएगा।
उसके सिर पर तुम जल पानी डाल दो, उसे बड़ी शांति मिलेगी। ऐसे ही भोलेनाथ के मस्तक पर जैसे ही सिर पर जल चढ़ाया पार्वती जी ने तो उनको शांति मिली। उसके बाद में सभी देवताओं ने जल चढ़ाया, शांति मिली भोलेनाथ को। जब भोलेनाथ को शांति मिली तो आपको भी शांति मिलेगी जल चढ़ाने से। और मनुष्य की अशांत है, प्रत्येक मनुष्य अशांत है, शांत नहीं है। जैसे जब मनुष्य मर जाता है ना तो उसके पास में बैठ के नहीं है, कैसे रोते हैं, स्वार्थ का शब्द लेकर के रोते हैं। यूं तो नहीं कहते हे भगवान या को अगले जन्म में मकान दे दियो, अगले जन्म में या को पुत्र दे दियो, अगले जन्म में या को दुकान दे दियो, अगले जन्म में या को खेत दे दियो, अगले जन्म में या को खूब धनवान बना दियो। ऐसे कह के तो नहीं रोते ना। कैसे कहते हैं, हे प्रभु जीवन भर शांत रहो, यूं ही घर के कामन ने ढोते ढोते मर गयो, हे भगवान या को शांति मिले, यूं ही तो कहते हो। तो जीते जी शांति अर्जित कर लो। मरने पर शांति मिले या ना मिले, नहीं मिलेगी मरने पर शांति। जीते जी शांति प्राप्त करनी है तो शिव जी पर जल चढ़ा दो। जैसे शंकर भगवान को शांति मिली तो वो आपको आशीर्वाद देंगे कि जा तुझे शांति मिले जल चढ़ाने का। माता बहनों, कभी मंदिर पर जल चढ़ाना मत छोड़ना। चाहे एक ही लोटा, मतलब पूजा की आप लोटे में ही चावल डाल लो। अच्छत कहते हैं जिसका क्षरण नहीं होता। आपकी वो पूजा कभी क्षरण नहीं होगी, फलदायी होगी, क्योंकि अक्षत का मतलब है जो पूजा कभी क्षरण नहीं हो। सर्वभावेन अक्षतान समर्पयामि। कुछ भी नहीं है तो आप चावल ही ले आओ सुदामा की तरह। सुदामा जी चावल